अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। जमात 10वीं मज़मून उर्दू हिस्सा गज़लियात हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ानी बदायूनी की लिखी हुई गज़ल जो हमारे निसाब में शामिल है। ये एक ही गज़ल है। तो गज़ल है, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। जग सूना है तेरे बगैर, आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है कि उमड़ा आता है, दिल पे गटासी छाई है, खिलती है न बरसती है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। फ़ानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न था, हाय वो आँख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। तो ये गज़ल है फ़ानी बदायूनी की। इस गज़ल के मतलब में फ़ानी साहब फरमाते हैं, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। इसमें शायर फरमाते हैं, दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं, इस दुनिया से मैं तंग आ चुका हूँ, चाहे ये महंगी है या सस्ती है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मुझे इस दुनिया में मुफ्त में मौत भी मिले तो मैं वो भी लेने से इनकार कर दूँ। यानी शायर जो है इस दुनिया से बिल्कुल बेजार है और अपनी खुदारी के सबब इस दुनिया से कोई एहसान लेना नहीं चाहता है। अगला शेर, आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। शायर कहता है कि कई किस्म की बस्तियां और वीरान जगह देखी हैं, लेकिन दिल की जैसी जो बस्ती है ये अजीब व गरीब है, अनोखी बस्ती है। ये एक बार उजड़ जाए फिर इसका बसना जो है वो नामुमकिन है। यानी दिल बहुत ही नाजुक है, एक बार टूट जाए तो इसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। शेर नंबर 3, जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। शायर कहता है कि महबूब की नज़र किसी का दिल लेने के साथ साथ उसकी जान भी ले लेती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि महबूब किसी के दिल और जान की कोई कदर करे। ये तो उसकी मर्ज़ी है कि वो मोहब्बत का जवाब किस अंदाज में दे। उसे तो आशिक की जान एक नज़र के बदले में सस्ती मालूम होती है। अगला शेर, जग सूना है तेरे बगैर, आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। शायर महबूब से मुखातब होकर कहता है कि तुम्हारे हिजर में रो रो कर मैंने अपनी आंखें गंवा दी हैं, बाकी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया तो तब भी आबाद थी और आज भी आबाद है। किसी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, बस एक मैं हूँ कि जिसकी दुनिया तुम्हारे बगैर उजड़ कर रह गई। अगला शेर, आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है कि उम्र आता है, दिल पे गटासी छाई है, खिलती है न बरसती है। शायर कहता है अपनी मारूमी और उदासी का जिक्र करते हुए कि मेरी उदासी और वीरानी का आलम यह है कि उम्र भर आहोजारी करके रो पीटने के बाद मुझ पर जैसे सकते का आलम तारी हो गया है। मेरे दिल को महरूमियों, नाउमीदियों और उदासियों की घटा ने घेरा हुआ है और वो दम बखुद हैं। अगला शेर, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। शायर इस हकीकत की वजाहत करता है कि दिल मामूली सी ठेस से टूट जाता है और दिल का ये नगर जल्द ही उजड़ जाता है,
لیکن ایک بار جب دل کی نگری اجڑ جاتی ہے تو اسے دوبارہ بسانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دل کی بستی بسانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ وہ بستی ہے جو مشکل سے بسائی جاتی ہے۔ گویا ایک بار دل ٹوٹ گیا تو دوبارہ اسے جوڑنا بہت مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ تو اس غزل کا جو مقطع ہے، فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں زارو قطار ہوتا ہوں، آنسو ہی نہیں بلکہ میرے دل کا خون بھی میری آنکھوں سے آنسو کی شکل میں ٹپکتا تھا۔ یعنی میں بہت آوازاری کرتا تھا، اب میری آنکھوں سے آنسو بھی سوکھ گئے ہیں۔ دکھ کی حالت میں رونے اور آوازاری کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان دکھ کی حالت میں آنسو نہ بہائے اور خاموشی سے صدمہ سہتا رہے تو اس طرح انسان پر سکتے کا عالم طاری ہو جاتا ہے، جو بہت خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے، جو انسانی ذہن کو محرومیوں کے بحیرہ مراد گہرے سیاہ پانیوں میں ڈبو دیتی ہے۔ شاعر کی حالت بھی ایسی ہو گئی ہے، اب اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں اور آنسوؤں کے لیے ترستی ہیں۔ تو یہ تھی شوریدہ کشمیری فانی بدایونی کی غزل جو ہم نے ابھی پڑھی۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگلے لیسن تک ہم انشاءاللہ اجازت چاہیں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔